देखिए 2 दिसंबर का एक शो था जिसके लिए 1 हफ्ते पहले मुझे फ़ोन आया था कि मैं अनिल बोल रहा हूँ, आपका एक प्रोग्राम करवाना है हरिद्वार में। मैंने कहा हाँ यार, हरिद्वार तो बड़ी अच्छी जगह है, मुझे जाने का सपना भी मेरा। तो बोले सर ठीक है, तो एक बर्थडे शो है और रेडिसन में आपको रुकना है और वहीं आपका शो भी है। मैं कहा ठीक है। तो पेमेंट की बात हुई, उन्होंने टोकन अमाउंट भी भेज दिया, टिकट भी भेज दिया और मैं दरभंगा से दिल्ली पहुँचा 6 बजे, स्पाइस जेट की फ़्लाइट पकड़ी, 6 सवा 6 बजे पहुँचे। वहाँ एक गाड़ी मुझे लेने आई, इनका फ़ोन आ गया, अरे सर वेलकम वेलकम वेलकम, आप एक काम कीजिए सर, दिल्ली सेकंड टोल नाके पे रुक जाइएगा। मैंने कहा क्यों? बोले आपको पूरा पेमेंट हम यहीं कर देंगे, आपको टोकन दिया था, पूरा पेमेंट यहीं कर देंगे, हम नहीं चाहते कि आपको कोई रिस्क हो। मैंने कहा वेरी गुड। वहाँ पहुँचे हम लोग, तो वहाँ इसका फ़ोन आया, बोले सर एक काम कीजिए, ये गाड़ी यहाँ छोड़ दीजिए, दूसरी गाड़ी आपको लेने आ रही है, आप आगे आ जाइए, मैं आपको आगे मिलता हूँ। तो वैसे भी लेट हो रहा था और बंदा ठीक से बात ही कर रहा था, तो मैंने सोचा कोई जेन्युइन बंदा ही होगा। फिर मैं तो उस दूसरी गाड़ी में बैठ के गया, तो 2 लोग जो मुझे लेने आए थे वो फिर अच्छी अच्छी बातें करने लगे कि मैं आपका फ़ैन हूँ, ये है वो है। चली जा रही गाड़ी, चली जा रही गाड़ी, और 1 डेढ़ घंटे बाद गाड़ी किसी सुनसान जगह पे रुकी। सामने एक मारुति कार थी, उसमें से दो दो तीन मुस्टंडे निकले, एक इधर बैठ गया, एक इधर बैठ गया। बोले कि, और कपड़ा डाल दिया, बोले हाँ भाई तू किडनैप हो गया है और तेरा हमने सुपारी ली है, हम चिल्लाना मत, शोर मत करना साले, नहीं तो जानते नहीं हम लोग कितने खतरनाक है, हम जहर का इंजेक्शन दे देंगे, हम या तो तुझे नदी में फेंक देंगे या चाकू मार देंगे या बंदूक, हमारे पास सब है। चलो चलो एक काम करो, इसको इसको फार्म हाउस लेके चलो, फार्म हाउस में लेके चलो। और जो 2 लोग लेने आए थे उनका भी सुर बदल गया, वो भी गाली गलौज करने लगे। फिर एक घर में लेके गए, वो 2 माले का घर था। वहाँ पट्टी खुली तो वहाँ देखा डिम लाइट थी और 6-7 मुस्टंडे, किसी के मुंह पे पट्टी बंधी है, किसी के नहीं, ऐसे थे। और सब लोग मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे थे, डराने की धमका कर, ये हो गया, अब तू मारा जाएगा, कल तुझे फेंक देंगे, नदी में फेंक देंगे, कल पहाड़ से फेंक देंगे, फला कर देंगे, ये कर देंगे। मतलब कोई कमज़ोर दिल का आदमी होता तो उसको हार्ट फेल हो जाता उसका, इतना बुरा बर्ताव कर रहे थे वो। फिर बोले 20 लाख रुपए चाहिए, तो 20 लाख रुपए ला के दे। मैंने कहा 20 लाख रुपए कहाँ से ला के दूँ मैं, मेरे पास कहाँ से होगा? बोले नहीं, तो फिर ये, तो मैंने कहा भाई मुझे एक काम करो, मुझे अभी ही छोड़ दो, मेरे साथ चलो, मैं कहीं कुछ ट्राई करता हूँ, जितना मिल जाएगा आपको दे देता हूँ, मुझे छोड़ दो, रात को ही छोड़ दो, मुझे बस स्टॉप पे छोड़ देना, मैं वहाँ रात को सोऊंगा, सुबह पहली बस पकड़ के निकल जाऊँगा। नहीं नहीं, बोले तब नहीं छोड़ेंगे, एक काम करो, इसको खाना खिलाओ, और खाना भी खिलाया और मुझे बोला कि अब आराम कर, सुबह बात करते हैं। तो सुबह सब लोग आए और सुबह आके कहते हैं कि हाँ भाई 15 लाख दे दें। फिर बातचीत हुई, बोले ठीक है 10 लाख में लॉक कर देते हैं, जा तू बाल बच्चों के साथ खेल, हाँ हमने तुझे आज़ाद कर दिया, जा खेल। और मुझे आंखों में पट्टी बांध के पीछे वाली सीट पे लिटा दिया, ना किसी को देखेगा ना किसी को दिखेगा। चले जा रहे थे और फिर रास्ते में मोबाइल उनके पास में था, छीन लिया था, मेरा पूरा डाटा चेंज कर लिया, मेरा डीपी बदल दिया, सब कुछ कर दिया। और धमकियाँ बहुत दे रहे कि तू अगर पुलिस के पास जाएगा तो गाड़ देंगे, हम तेरे पीछे पीछे, ये तेरे पूरे फैमिली का डाटा हमने ले लिया, ऐसा वैसा सब चल रहा था उनका। फिर मोबाइल पे बोलते थे हाँ भाई किससे मांगोगे, तो मैंने कहा मेरा श्रवण गुप्ता दोस्त है, अभिराज है, मेरा एक आरिफ भाई करके बंदा है, एक योगेश सिंह है, उनसे मैं मंगवाऊँ। तो सबसे मंगवाने के चक्कर में, अपना अपने किसी अकाउंट में लेने के चक्कर में बहुत लेट हो गया। एक एक ट्रांजेक्शन के लिए 1.5-1.5 घंटा लगता था उनका। उसमें बज गए 5:30-6 बज गए शाम तक, 8 बजे शुरू किया, 5:30-6 बज गए। तब तक श्रवण गुप्ता को शक हुआ, उन्होंने वाइफ को, मेरे वाइफ को फ़ोन करके बोला कि ऐसा ऐसा हो गया। वो दोनों पुलिस स्टेशन गए, आरिफ भाई भी चले गए, बोला हमारे फैमिली वकील है। और वहाँ से फिर पुलिस का फ़ोन भी मेरे मोबाइल पे आने लगा, तो वो घबरा गए, उन्होंने मुझे 8 लाख में ही मेरठ हाईवे पे छोड़ दिया और निकल गए। उसके बाद मैं, और फ़्लाइट के लिए भी 20,000 रुपये मेरे जेब में कैश दे दिए, मोबाइल भी दे दिया, बैग भी दे दिया, सब मेरा सामान मुझे दे दिया और निकल गया। तब फिर मैं वहाँ से मेट्रो गया, मेरठ मेट्रो से मैं गाज़ियाबाद गया, गाज़ियाबाद से कश्मीरी गेट। और मैंने अपने ट्रैवल एजेंट को बोल दिया था, ट्रैवल एजेंट ने टिकट कर दिया और मैं 11:55 की फ़्लाइट पकड़ के बॉम्बे आ गया। मुंबई पुलिस मेरे आसपास में थी, जैसे मैं घर पर पहुंचा पुलिस भी पहुंची, वो मुझे पुलिस स्टेशन लेके गई, उन्होंने अपना बयान लिखवा लिया, तब से लेके अब तक वो साथ में है। और थैंक्स टू योगी सरकार, मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी ही स्पीड में काम हुआ। और हमारे यूपी पुलिस को, मेरठ पुलिस को धन्यवाद कि 3-4 दिन में ही उन्होंने मेन जो थे उनको पकड़ लिया, खासकर उस बंदे को जो लेने आया था, वो पहले दिन पकड़ा गया जिसके पैर में गोली लगी थी, और बाकी लोग भी पकड़े गए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि योगी सरकार का धन्यवाद, मुंबई पुलिस का धन्यवाद, मेरठ पुलिस का धन्यवाद, और भगवान ना करे किसी के साथ में ऐसा दोबारा हो। ये तो सर पूरी इंसिडेंट आपने बता दी। अब ये इंसिडेंट सुनने पर मेरे मन में ढेर सारे सवाल आ रहे हैं। स्टार्टिंग से आते हैं, जब आपको कॉल आया तो आपकी टीम से आपके साथ कोई भी नहीं?
25 साल में आज तक मेरे साथ कोई नहीं है, कोई नहीं जाता। मैं तो ऐसी जगह पे जा चुका हूँ, छोटे छोटे गाँव में, जहाँ पर बस भी नहीं जाती, ट्रेन भी नहीं जाती, कभी ऐसा हुआ नहीं, आज तक नहीं हुआ। अब ये हुआ है, तो अब ये अब कह रहे हैं ना कोई नहीं साथ, अब बिल्कुल कोई साथ में होगा, हमेशा होगा। तब तक कभी हुआ नहीं। हज़ारों शो कर चुका हूँ मैं, देश विदेश में कर चुका हूँ। और जब आपने रेस्टोरेंट में बैठे कॉफ़ी पीने के लिए, आपने सेकंड टोल पे जैसे आपने हाँ। कहा, तो जो आपके साथ थे किडनैपिंग के बाद भी आपके साथ थे वो? जो पहली गाड़ी थी वो तो निकल गई थी, जी। दूसरी गाड़ी में जो लोग साथ में, वो वही लोग थे, किडनैपर ही थे वो 2 लोग थे जो ना, ड्राइवर और जो जो बंदा लेने आया था ना, वो किडनैपर ही थे। और उनका व्यवहार? उनका शुरू में बहुत अच्छे अच्छे बातें कर रहे थे, लेकिन जैसे जब उनके 2 लोग और मिल गए सुनसान सड़क पे, जब उनका पूरा मामला कंट्रोल में आ गया, रात के 11:30-12 बज चुके थे, तो फिर उनका टोन भी चेंज हो गया। वो उन्होंने बता दिया कि हम सब एक ही ग्रुप के लोग हैं और हमारी साजिश थी। जब आपको गाड़ी में बिठाया तो लोग काफ़ी घबरा जाते कि ये क्या मेरे साथ हो हाँ रहा हाँ है? बिल्कुल, मैं भी किया था, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसा पकड़ लिया, मेरे मुंह पे कपड़ा डाल दिया, मेरा मोबाइल छीन लिया, बोले साले चिल्लाना मत, यहाँ पे यही मार देंगे, हमारे पास बंदूक भी है, चाकू भी है, तेरे नाम की सुपारी ले लिए, चुपचाप रहे वरना तेरे टुकड़े टुकड़े करके तो यही गाड़ देंगे, ये बोला उन्होंने। तो आप मतलब आप भी अपनी तरफ से घबरा गए थे कि बहुत घबरा गया, बहुत घबरा गया था। नहीं, मैं बहुत घबरा गया था। मुझे समझ में नहीं आया था कि अचानक ये क्या हो रहा है। कहाँ मैं शो में जाने वाला था, कहाँ मुझे पेमेंट मिलने वाला था, कहाँ मुझे परफॉर्म कर रहा था, कहाँ मैं हरिद्वार जाने वाला था, और कहाँ ये मैं नर्क में जा रहा हूँ। मेरा मतलब बीपी लो हो गया था, मैं तो समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। तो जब आप पूरी रात जब उनके साथ थे, जी। तो जो आपके दुश्मन हैं, जो आपको मारना चाहते हैं, आपसे पैसा हथियाना चाहते हैं, तो क्या ख्याल आते हैं? जेब चेक किया उन्होंने, जेब में जो 2-4 हज़ार 5 हज़ार रुपये कैश थे वो निकाल लिया, मोबाइल अपने पास ले लिया, सब कुछ अर्धमराई तो कर दिया उन्होंने मुझे, ठीक है। तो सोते वक्त नींद तो आई नहीं, मैं सोच रहा था कि अब क्या होगा, भगवान जाने यार कि कौन है ये लोग, क्या करेंगे, पैसा लेंगे या पैसा लेने के बाद क्या करेंगे। वो सारी जितने बुरे ख्याल आ सकते थे आ गए, और सारे परिवार को याद कर रहा हूँ, सारे दोस्तों यार को याद कर रहा हूँ, सबको याद कर रहा हूँ कि हे परमात्मा ये क्या हो रहा है, मैंने ऐसा क्या कर दिया, लोगों को हंसाया है, इसलिए शायद परमात्मा ने मेरी मदद की और आज यूपी पुलिस ने इसको अंजाम दिया। धन्यवाद करना चाहूँगा मेरठ पुलिस का बार बार।